हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट सीडीपी में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस वॉज गिवन बाय। जो आपका कलेक्टिव कॉन्शियस का सिद्धांत होता है ये किसने दिया था? तो जुंग ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म इरोज इज रिलेटेड टू। जो इरोज होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो यह आपका लाइफ इंस्टिंक्ट से जो है रिलेटेड होता है। एक होता है थैनेटोस। जो थैनेटोस होता है वह डेथ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईगो इज गाइडेड बाय। तो ईगो जो है किस पे काम करता है? तो यह रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और जो हमारा ईड होता है वह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, उसको ध्यान में रखना है। लेकिन ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोलिस्टोकाइनिन इज अ हार्मोन विच व्हेन इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। तो क्या होगा अगर कोलिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन होता है, अगर उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है, भूख जो है कम हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। तो मेंटल एज इसका निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। और इसमें पुट करके आप फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, तो 12 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये मेनली किससे कंसिस्ट होता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो है रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न आपका है, हु फ्रेम द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी। तो किसने जो है इस टर्म को दिया था? तो आपका टॉरेंस ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपका क्या है, थॉर्नडाइक थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो आपकी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है किस कैटेगरी में आती है? तो यह बिहेवियरिस्ट थ्योरी की कैटेगरी में जो है आती है। यह क्या थे? यह एक व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लर्निंग कर्व आर इंडिकेट ऑफ। ये लर्निंग कर्व जो होते हैं ये क्या दिखाते हैं? तो ये प्रोग्रेस इन लर्निंग को जो है दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज गिवन बाय। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? तो बंडुरा और वॉल्टर्स ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज़ यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है लर्निंग को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो है बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल में कौन होता है? तो मीडियन को जो है मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग। सब में अलग जो है देखना है। तो टेट क्या होता है? ये जो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, पर ये प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। और क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी प्रोजेक्टिव होता है, ड्रॉमैन भी प्रोजेक्टिव होता है, पर 16 PM जो है प्रोजेक्टिव नहीं होता है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज प्रपोज्ड बाय। तो डेवलपमेंटल टास्क किसने दिया था? तो हैविंगहर्स्ट ने जो है दिया था, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन। एस्केप लर्निंग कब होती है? जब बच्चे को निगेटिव रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड कराया जाता है, तब एस्केप लर्निंग होती है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, इज डैश इज द वन ऑफ द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा है? थॉर्नडाइक का। लॉ ऑफ लर्निंग दिया किसने था? तो आपको ध्यान में रखना है, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है प्राइमरी में जो है आता है। रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, ये आपका जो है प्राइमरी लॉ होते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच होता है? तो सर्वे जो है लॉन्गिट्यूडिनल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन, तो उसको क्या कहते हैं? जब पहले का सीखा हुआ दूसरे में काम आता है, हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, एक वो दिया हुआ है कि किसने कहा था, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट, दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था? तो G.W. एल्पोर्ट ने जो है दिया था। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जब डायनेमिक आ गया तो समझ जाना है आपको एल्पोर्ट ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग से कौन रिलेटेड है? तो कोहलर जो है रिलेटेड है। गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? आपको ध्यान में रखना है, तो वर्दमीर जो है इसके प्रतिपादक है और इससे जो है कर्ट लेविन, कोहलर और कोफका जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफरिंग टू रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सिक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ये किससे, जहाँ पे साउंड की बात आएगी वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वह किससे रिलेटेड होगा? फोनोलॉजी से जो है रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इट इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी का कौन सा डायमेंशन नहीं है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग? तो रिटेंशन होता है, रिकॉल होता है, रिकॉग्निशन होता है, पर रीजनिंग जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैट वॉज डिज़ाइंड बाई, टैट को किसने डिज़ाइन किया था? तो मार्गन एंड मुरे ने जो है डिज़ाइन किया था। रोशा ने क्या दिया था? रोशा ने जो है इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड अ गोल, उसको क्या कहते हैं? जो आपके बिहेवियर को ब्लॉक कर दे, जो आपका लक्ष्य की तरफ जाने वाला बिहेवियर है उसको रोक दे, ब्लॉक कर दे, तो ये किसकी वजह से होता है? तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ आइज, तो आपका कलर ऑफ आइज किससे डिसाइड होता है? तो हेरिडिटी से जो है डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसल एज इज रिलेटेड टू विच मेजरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बेसल एज किससे रिलेटेड है? तो ये बेसिकली जो होता है इंटेलिजेंस से जो है रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न क्या है, अ चाइल्ड व्हेन स्कोल्डेड इन क्लास बाय टीचर रिटर्न होम एंड शो एंगर टू हिज आर हर सिस्टर, एक बच्चा है जो इसको स्कूल में डांट पड़ती है और वह घर आके उस टीचर का गुस्सा अपनी बहन पर उतारता है, तो यह क्या कर रहा है? तो यह जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसने क्या किया? कहीं और का गुस्सा किसी और पर उतारा, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा सही है? तो पहले क्या होता है? नॉलेज होता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस, फिर उसके बाद इवोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग, तो गुड टीचिंग कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, सिंपैथेटिक भी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल इंफॉर्मेटिव प्रोवाइडर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होना चाहिए टीचर को, बिल्कुल होना चाहिए, तो ऑथोरिटेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेक्टेंशियल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो एक्सपेक्टेंशियल थ्योरी किसने दिया था? तो विक्टर ब्लूम ने जो है, ब्लूम ने जिसको कहते हैं, दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किससे रिलेटेड है? यह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया किसने था? तो ऑसुबेल ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल में कौन सा यूजफुल होता है? तो पहला क्या दिया है ये, इसमें दो ऑप्शन है, एक सेकेंड, तो सी वाला क्या कह रहा है, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, आई थिंक ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा जो है इसमें मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है। तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग में क्या होता है, हम इंडेफिनिट से डेफिनिट की तरफ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सीन टू अनसीन जाते हैं, ये भी सही है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ये भी सही है। पर डिडक्टिव से इंडक्टिव नहीं जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग होती है। और माइक्रो टीचिंग दिया किसने था, तो DW एलन ने दिया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा जो है इंक्लूड है, आपको ध्यान में रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा इंक्लूड है। तो आपका जो है एक्सप्लोरेशन जो है इंक्लूड होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय, तो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन कैसे पॉसिबल है, तो चलिए रीड करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। बी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज पर्सन, बी भी राइट हो जाएगा। और सी क्या कह रहा है, रिसोर्स एंड रिफॉर्म मटेरियल फॉर द यूज़ ऑफ टीचर, तीनों जो है आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कॉल्ड बाय नेम, एक बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा था, उसको किसी ने उसके नाम से क्या किया, बुलाया। बाय विच सेंसेशन ही विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वो किस सेंसेशन से जो है उसका रिस्पॉन्स करेगा, तो ऑडिटरी सेंसेशन से सुनकर जो है वह रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे लर्निंग, तो प्री ऑपरेशनल की एज क्या होती है, तो 2 से 7 साल तक जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है लेटर चाइल्डहुड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो पहला क्या है, हाई इंटरेस्ट इन साइंस फ्रिक्शन बिल्कुल होता है बच्चे के अंदर। इंक्रीज लॉजिकल पावर, बच्चे के अंदर लॉजिकल पावर भी होती है। ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, अब करियर सॉरी बच्चा तो इसमें करियर के बारे में अभी नहीं सोच पाता है, तो आपका जो है सी वाला जो है नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने ये कहा था बच्चे के अंदर क्या होता है, LED डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक प्रूव हिज थ्योरी टाइटल, इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी को क्या बोला था, इनका थ्योरी कौन सा बेसिकली समझिए, ट्रायल एंड एरर जो है इनकी थ्योरी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, तो गैंग एज कौन सी होती है, बेसिकली 8 से 10 साल तक होती है, और इसमें बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा होता है, तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अकॉर्डिंग जो है थर्ड स्टेज कौन सी होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है थर्ड स्टेज होती है। पहली कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, फिर दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, फिर थर्ड होती है कॉन्क्रीट, फिर फर्दर होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कौन सा जो है कह रहा है साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, तो मोटिवेशन जो है बच्चे को प्रभावित करता है, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, और लर्निंग डिज़ायर का होना भी लर्निंग में बहुत ज़रूरी है, पर नेचर ऑफ कंटेंट जो है उतना इफेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू कौन सी है इसमें है, तो आपको बताना है जो एल्ट्रिस्ट होता है ना, यानी सहायता परक जो बिहेवियर होता है बच्चे का, ये कैसा होता है, ये सोशल वैल्यू जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इंड एनालिसिस आज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मीन्स इन जो एनालिसिस है बेसिकली जो है ये ह्यूरिस्टिक यानी खोजबीन से जो है शोध से जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्व्स ऑफ लर्निंग गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ द इम्प्रूवमेंट बॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। ये किसने कहा था? तो एबिंगहॉस ने जो है, आपको बेसिकली याद रखना है कि लर्निंग कर्व की जब बात करेगा तो वह किससे रिलेटेड होगा? एबिंगहॉस से जो है रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी है, और कौन सा नहीं है? तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है ये सेकेंडरी लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी ले एम्फेसाइज ऑन कंडीशनिंग ऑफ। तो ये किससे कंडीशनिंग है? ये बिहेवियर से यानी व्यवहार से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को और क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। और इसको दिया किसने था? तो BF स्किनर ने जो है दिया था। और प्रोग्राम लर्निंग भी किसने दिया था? तो BF स्किनर ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? तो इसको जो है इवान पावलोव ने दी थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें से जो है लर्निंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला क्या दिया है, लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ध्यान में रखना है, बार बार आता है एग्जाम में। और दूसरा क्या है, लर्निंग इज़ अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये भी सही है। लर्निंग इज़ अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, ये भी सही है। ठीक है, लर्निंग इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जर्व, लर्निंग को आप सीधे क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। कोहलर क्या कहना चाहते हैं? लर्निंग क्या होता है? पहला दिया है ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, नहीं। कॉग्निटिव ऑपरेशन, कॉग्निटिव ऑपरेशन संज्ञान से जो संबंधित है, मे बी उसको फिर बाद में भी चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर सुपीरियर टू एनिमल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। यानी होल की बात करते थे, ये परसेप्शन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ सिचुएशन, यानी कंप्लीट होल की बात ये करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। आपको कोई अगर न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो आप किधर से स्टार्ट करोगे? तो एसोसिएशन विद बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड, यानी शब्दों के बीच क्या एसोसिएशन करके आप जो है स्टार्ट करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट इज आर और इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे बच्चे होते हैं? तो इसमें जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक बच्चे भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स से कौन सा रिलेटेड है? तो डिसकैलकुलिया जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। और डिसलेक्सिया क्या होती है? लर्निंग से रिलेटेड होती है। डिसकैलकुलिया क्या होती है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल इंक्लूशन नीड। जो सक्सेसफुल इंक्लूशन है वो सबसे इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तो सेंसिटाइजेशन जो है इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी संवेदनशीलता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। इमोशन का कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? तो फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, बिहेवियरल भी होता है, लेकिन सेंसरी जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।